क्या आपने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखकर बच्चों को एक दूसरे से ये प्रश्न करते हुए सुना है कि हम पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते? वस्तुतः बाल्यावस्था में बच्चे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में क्या, क्यों, कैसे जिज्ञासा भरे प्रश्न करके जानने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे वर्षा क्यों होती है, हमें भूख क्यों लगती है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फुलझड़ी में रोशनी कैसे बन जाती है। बच्चों की यही प्रवृत्ति उन्हें भावी वैज्ञानिक बनाती है। सामान्यतः बच्चे भी परिवेश में घटित हो रही इन प्रक्रियाओं को ये मानते हुए ग्रहण करते हैं कि ये सभी घटनाएं ऐसे ही हो रही हैं। इन प्रक्रियाओं के पीछे क्या कारण है या ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, इस संबंध में वे कदाचित ही सोचते हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने, उनमें खोजी प्रवृत्ति का विकास करने और प्रक्रियाओं की सत्यता को जानने और समझने के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए विद्यालयी परिवेश एवं कक्षा कक्ष में उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विज्ञान शिक्षण में क्या, क्यों और कैसे पर चर्चा करते हुए विज्ञान शिक्षण के महत्व को समझेंगे। आइए जानते हैं कि विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। बच्चों में गहन चिंतन की आदत को विकसित करने हेतु, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक रुझान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु, परिकल्पना और तथ्य पर विचार करते हुए स्वयं जांच करें और फिर विश्वास करें की भावना जागृत करने हेतु, सामाजिक आवश्यकता के प्रति जागरूक करने हेतु, विषय एवं व्यावहारिक ज्ञान के मध्य अंतर को कम करने हेतु, सोच एवं वास्तविकता के मध्य अंतर के विभिन्न स्तरों को समझने में सहायता हेतु। विज्ञान शिक्षण को अर्थपूर्ण, प्रभावी, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए केवल पढ़ाया जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि बच्चों को क्रियात्मक शिक्षण के अवसर देना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि विद्यालय में विज्ञान विषय के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। व्याख्यान विधि, ये एक सुविधाजनक और सहज विधि है जिसमें विद्यार्थी व्याख्यान सुनते हुए नोट्स बनाते हैं। प्रदर्शन विधि, प्रयोगों का प्रदर्शन बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इससे बच्चों में अवलोकन, तर्क शक्ति और विचार शक्ति की क्षमता का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि, इस विधि के उपयोग से बच्चे प्रयोगात्मक कौशल सीखते हैं और वैज्ञानिक यंत्रों तथा उपकरणों को संभालने में निपुण बनते हैं। यहाँ शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होते हुए बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक परिदृश्य और वैज्ञानिक मनोभाव मजबूत करने में सहायता मिलती है। स्वानुभाविक विधि, ये विधि बच्चों में स्वयं अध्ययन, स्वयं निर्भरता एवं जिज्ञासा की भावना विकसित करती है, जिससे बच्चे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उनको प्राप्त ज्ञान स्थायी एवं ग्राह्य होता है। अवलोकन विधि, बच्चे अपने परिवेश में मौजूद वस्तुओं में समानताओं और विषमताओं का स्पष्टतः और प्रभावी ढंग से अवलोकन करते हैं। प्रोजेक्ट विधि, ये स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे वैज्ञानिकों के रूप में व्यवहार करते हुए प्रोजेक्ट कार्य करते हैं और प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक सक्रिय रहते हैं। समस्या समाधान विधि, बच्चे स्वयं के अनुभवों और समझ के आधार पर समस्याओं का समाधान खोजना सीखते हैं, जिससे उनमें अवलोकन करने और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। विज्ञान शिक्षण के दौरान इन विधियों के यथावश्यक उपयोग से बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति डर और नीरसता का भाव दूर होता है तथा उनका विषय की ओर झुकाव बढ़ता है। बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास हेतु विद्यालयी परिवेश में प्रत्येक जगह पर उन्हें चुनौतियां देते रहना चाहिए। यथा प्रार्थना स्थल पर खड़े होते समय पंक्तियां प्रायः सीधी नहीं बना पाते हैं, आखिर क्यों? पंक्तियों में खड़े होते समय क्या करें कि पंक्ति सीधी बने? जब कक्षा कक्ष खाली रहता है तो हमारी आवाज अलग सी क्यों लगती है? नए घड़े में रखा पानी पुराने घड़े में रखे पानी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, आखिर क्यों?
लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता रहता है, क्यों? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों के समक्ष सहजता से चुनौतियां रख सकते हैं। बच्चों से शीघ्र उत्तर की अपेक्षा न रखते हुए और उन्हें स्वयं उत्तर ढूंढने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए तथा जहां तक संभव हो इस प्रक्रिया में केवल उनका मार्गदर्शन करें जिससे वे स्वयं उत्तर के समीप पहुंच पाएं। आइए विज्ञान विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कुछ ऐसे ही प्रयासों को देखते हैं। शिक्षिका बच्चों को प्लवन का सिद्धांत बताते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रही हैं। परंतु इसमें क्या फर्क है? जैसे ये देख रहे हैं हमारा वुड सेलेक्ट है, इसकी डेंसिटी क्या है? बहुत कम, और मास क्या है? बहुत कम। दूसरे टुकड़े को हम देखते हैं, इस टुकड़े में क्या है? इसकी मास देखिए वुड सेलेक्ट है और डेंसिटी कितनी अधिक है? डेंसिटी बहुत अधिक है। बर्तन में हमारे क्या भरा हुआ है? पानी। अगर पानी में इन 3 टुकड़ों को डाला जाएगा तो क्या फर्क होगा? आइए देखते हैं। जब हमने इसको प्ले किया तो देखते हैं जिसकी मास डेंसिटी बहुत कम थी, जो बहुत हल्का था, वह तैर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल इसके भार से क्या है? अधिक है। उत्प्लावन बल यानी पानी द्वारा अंदर से दिया गया ऊपर की ओर धक्का। जब इस गतिविधि में शिक्षिका बच्चों को प्रयोग के माध्यम से वायु के गुण बता रही हैं। ठीक है ना? तो चलिए ये आपको सबसे पहले बैलून के कुछ प्रयोग दिखाते हैं। मैं अभी देखिए आप लोग के सामने कर देता हूँ। हवा निकल रही है? नहीं, हवा है ना इसमें? आप बड़ी बॉटल में करके देखिएगा। अभी तक और अभी आप पकड़िए, हवा निकल गई। तो ये हवा क्यों नहीं निकली थी? जब अभी इसके पहले हम इसको बैलून फैला के पकड़े हुए थे तो हवा क्यों नहीं निकली थी? फिर कोशिश करें। हवा रुकी हुई है, जैसे ही हाथ हटाएंगे हवा निकल जाएगी। यहाँ पर शिक्षक बच्चों को पौधों में अवशिष्ट पदार्थ के विषय में बता रहे हैं। पेड़ से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है बाहर अवशिष्ट? अच्छा, एक एक करके पूछेंगे। अच्छा भाई, चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है? अच्छा भाई, अब देखिए ये जो पौधा है हमारा, है ना, एस्टेनिया, जो हमारे विद्यालय में लगा हुआ है। इस एस्टेनिया में आप देखो, एक पत्ती का हम तोड़ेंगे, हर ग्रुप एक पत्ती तोड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइड से तोड़िए, तोड़ो यहाँ से, तोड़ो, दोनों तो हाथ यूज कर लो। देखिए ये क्या निकला? दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है। सब देख रहे हैं? देखिए अपनी पत्ती दिखाइए, निकल रहा है? आप दिखाइए बेटा, सब ग्रुप देखिए, पूरा एक निकल रहा है। ये दूध जैसा पदार्थ जो निकल रहा है ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है और इसे हम क्या कहते हैं? दिखाइए, इसे हम कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के विषय में बता रहे हैं। खाना बनाकर क्यों खा नहीं लेते? कैसे बनाऊं? मुझे सुबह होने का इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के मैं अपना भोजन नहीं बना सकता। तो तुम अपना भोजन कैसे बनाते हो? मैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता हूँ। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला सूर्य, दूसरा हरित लवक, तीसरा जल, चौथा CO2। सूर्य, ओ सूर्य, जल्दी आओ भाई, अपने बारे में बताओ। नमस्कार, मैं सूर्य हूँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हूँ। मैं पौधों के भोजन बनाने में सहायता करता हूँ। हरित लवक, ओ हरित लवक, जल्दी आओ भाई, अपने बारे में बताओ। नमस्कार, मैं हरित लवक हूँ, मैं हरे रंग का होता हूँ। मैं पौधों के सभी हरे भागों में पाया जाता हूँ। पत्तियाँ मेरे रहने का प्रिय स्थान है। जल, ओ जल, जल्दी आओ भाई, अपने बारे में बताओ। नमस्कार, मैं जल हूँ, मुझे H2O भी कहते हैं। मैं जड़ों द्वारा होती हुई पत्तियों तक पहुँचती हूँ। मैं अपने साथ खनिज लवण भी ले जाती हूँ। विज्ञान हमें सिखाता है कि सूचना और ज्ञान का पूर्ण सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विज्ञान शिक्षण के प्रभावी उपयोग से क्या लाभ होता है।
बच्चों में गहन चिंतन की क्षमता बढ़ती है। बच्चे विभिन्न विषयों एवं घटनाओं के मध्य अंतर संबंध को समझ पाते हैं। परिवेश में घटित हो रही सामान्य घटनाओं के पीछे विज्ञान छिपा होता है। विज्ञान की समझ बच्चों को उन कारणों को जानने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों के अंदर पूर्व में निहित ज्ञान और जानकारी पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है। विज्ञान किसी प्रकरण का क्रमबद्ध और तार्किक रूप से सत्यापित ज्ञान है, जिसमें बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर के आधार पर स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। यदि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाते हुए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो निश्चित ही इस प्रयास के फलस्वरूप बच्चे अपने परिवेश में घटित होने वाली क्रियाओं के पीछे का कारण समझते हुए पाठ्य पुस्तकों में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों और नियमों को भी इन अनुभवों के आधार पर देखने में सफल होंगे।